रात के 1 बजे हैं। हर्ष के कमरे में घड़ी की टिक-टिक के अलावा उसकी पत्नी इंदु और 15 महीने के बेटे रोहित की गहरी नींद में चलती श्वास की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। हर्ष व इंदु की शादी को 3 साल हो चुके हैं। आज सुबह इंदु ने हर्ष के कहने पर उसके कपड़े इस्त्री नहीं किए थे, जिस कारण हर्ष उससे गुस्सा हो गया और दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो गई। और उसी वजह से आज हर्ष और इंदु बोल तो रहे थे, किंतु थे कुछ खींचे खींचे से। चूंकि रोहित के जन्म के कुछ महीनों बाद ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना इन दोनों के लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी भी इंदु को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था। वह तो आराम से सो रही थी और इधर हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्यों रहा है। वह काफ़ी दिनों से देख रहा था कि इंदु माँ पिताजी का काम तो एक बार कहते ही कर देती है, किंतु हर्ष का कोई काम कभी कर देती है तो कई बार भूल जाती है। हर्ष मन ही मन यह भी जानता है कि इंदु को सबसे अच्छा भी वही लगता है, किंतु फिर उसके साथ वो ऐसा क्यों कर रही थी, उसके समझ से परे है। और वे दोनों यह भी अच्छे से जानते हैं कि उनके झगड़े की सबसे बड़ी वजह भी इंदु द्वारा हर्ष का कहा ना मानना ही है। कई बार तो इंदु हर्ष के पास आती है और उसे बिना बात ही सुना देती है। उसे काफ़ी देर बाद पता चलता है कि इस बात का गुस्सा उस पर निकला है। कभी रोहित कुछ गड़बड़ कर देता है, कभी माँ पिताजी कुछ कह देते हैं, तो कभी कभी इंदु की माँ उसे कुछ कह देती हैं और वह इन सब को कुछ ना कहकर चुपचाप बैठे हर्ष पर बरस पड़ती है। शुरू में हर्ष ने चुप रह कर देखा, फिर उसने सामने से लड़कर देखा, किंतु बिना बात जाने उसकी लड़ाई भी बेदम से ही होती। और यदि उसने कुछ ज़्यादा सुना दिया तो फिर इंदु को मनाना भी उसे ही पड़ता और इंदु भी किसी से नाराज़ ना होती। किंतु हर्ष से नाराज़ होने में उसने कभी वक्त नहीं लगाया। आज भी जब कपड़ों के इस्त्री करने को हर्ष ने कहा, तब इंदु पक्का किसी और का गुस्सा उस पर निकाल रही थी। अब हर्ष को बताए कौन? मैडम तो आराम से बेटे के लिपटी सो रही है और इधर हर्ष को इस लड़ाई की जड़ मिल नहीं रही है। हर्ष इन्हीं विचारों में था कि रोहित के रोने की आवाज़ ने उसे डरा दिया। अभी 1 घंटा पहले ही सुलाया था बेचारी इंदु ने, और यह लो मैडम भी जग गई। इंदु इतनी फुर्ती से उठी और झट से रोहित को दूध पिलाने लगी। उसकी यह फुर्ती देख हर्ष को और जलन हुई कि यह देखो, यह जनाब चाहे इंदु को रात में कितनी ही बार जगा दे, तुरंत उठ जाती है और इसे ना ही डांटती है ना ही इससे लड़ती है, तो फिर मेरे साथ यह दोगलापन क्यों? हर्ष ने इंदु की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि यह आंखें न जाने कितनी रातों से रोहित के साथ ढंग से सोई नहीं थी। फिर हर्ष के मन में ख्याल आया कि यह बेचारी भी क्या करे। ना माँ पिताजी को पलटकर जवाब दे सकती है, ना ही अपनी माँ को कुछ कह पाती है, और रोहित जनाब तो अभी अपने नन्हे नन्हे कारनामों में व्यस्त रहते हैं। इनके पास इंदु माँ के बारे में सोचने का वक्त कहाँ है। तो इंदु के पास बचा कौन? हर्ष, जिसके साथ वह जैसे चाहे मनमर्जी कर सकती है। यह सब तो अपने खुद का गुस्सा सहन नहीं करते, तो दूसरों का गुस्सा सहने वाला इंदु के पास बचा कौन है? हर्ष। और इतना लड़ने के बावजूद भी यह सोचने वाला कि बेचारी अपना मन हल्का कहीं तो करेगी ही, वह कौन? हर्ष। तभी हर्ष ने इंदु से कहा कि अब बताओगी भी आज हम लड़े क्यों थे? तो इंदु बोली, रात के 2 बज रहे हैं, आप अभी भी वहीं हैं। तो सुनिए जनाब, आपकी कोई गलती नहीं थी। वो मेरी मम्मी ने कहा था कि रोहित को अब खिलाना शुरू कर दें, तो मुझे गुस्सा आ गया था कि इनको बस बताना ही आता है,
कोई यह नहीं समझता कि रोहित कितना शैतान है और वो गुस्सा आप पर निकल गया। तो हर्ष बोला कि तुम ऐसे ही औरों का गुस्सा मुझ पर निकालती रहना, किंतु ध्यान रखना कहीं धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। हर्ष की बात सुनकर इंदु की आंखों में आंसू आ गए। इंदु लड़खड़ाते स्वर में, माफ करना हर्ष, किंतु लड़की की जब तक शादी नहीं होती है तब तक वह अपने पापा की राजकुमारी होती है और उनके सामने वह अपना गुस्सा, प्यार सब कुछ बेहिचक करती है और शादी के बाद वह अपने पति पर पूरे हक से गुस्सा निकालती है और जब खुश होती है तो प्यार भी दिल खोलकर लुटाती है। अब आपके पूरे घर को, आपके बेटे को, आप सबको मैं अकेली संभालती हूँ, तो क्या आप मुझ अकेली को नहीं संभाल सकते? इंदु की यह बात सुन हर्ष ने उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों को चूमा। तभी रोहित ने पापा के मुंह पर हाथ रखा और मुस्कुराया। तब हर्ष और इंदु ने एक साथ रोहित को चूमा और तीनों गहरी नींद के आगोश में समा गए। आज हर्ष को पता लग गया था कि औरतें पति को भगवान कहती ही नहीं हैं, अपितु वो मानती भी हैं। बस जरूरत है तो उनके मन को समझने की। दोस्तों, क्या हर पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही नहीं होता है? इसमें प्यार भी है और तकरार भी, इसमें डर भी है और सम्मान भी, इसमें दर्द भी है और मरहम भी, इसमें दुख भी है और खुशी भी। बस ज़रूरत है तो समय समय पर एक दूसरे को समझने की, और जब एक पहिया थोड़ा सा डगमगाए तो दूसरे को हिम्मत से उसका साथ देने की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।